नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार। आप देख रहे हैं भारत फर्स्ट 24। मैं अभी हूं दिल्ली के 30,000 कोर्ट में और यहां पे मैं वकीलों से चुनावी मिजाज जानने आया हूं। और वकील भी एक इंडिविजुअल वोटर होते हैं और उनकी इंडिविजुअल वोटर होने के नाते मैं इंडिविजुअली उनसे बात करूंगा। और यहां पे हमारे साथ हैं वकील साहब जो सीनियर यहाँ के वकील हैं और इनसे मैं सभी चीज़ जानना चाहता हूं और चुनावी मुद्दे और देश की भी बात जानूँगा। ये जो चुनावी महापर्व चल रहे हैं इसमें दो ब्लॉक ही अभी देश में उभरते हुए आ रहे हैं, इंडिया और एनडीए ब्लॉक। ये दोनों के बारे में भी बात करूंगा, कौन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेंगे अब की बार और किन पे लोगों की ज़्यादा विश्वासता रहेंगे, क्योंकि वकील से ज़्यादा कोई कानूनी जानकारी किसी को होती नहीं है। नमस्ते सर। नमस्कार भाई। आपका नाम क्या है सर? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह सर, सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले मैं देश पे जाता हूँ। देश में अभी दो ब्लॉक चल रहे हैं, एनडीए और इंडिया अलायंस। इनमें 10 साल से एनडीए भी अभी सरकार में बरकरार रख रहे हैं और इंडिया अलायंस अब की बार चाहत रख रहे हैं जो मैं चलूँगा। मुद्दे इनकी लोगों के बीच है और एनडीए का मुद्दा जो है अलग। इन दोनों पार्टियों और ब्लॉक के जो मुद्दे हैं इनमें सबसे अच्छा मुद्दे किनका है सर? देखिए, मुद्दा जो है, मुद्दा इंडिया ब्लॉक का ज़्यादा अच्छा है। कारण क्या है कि जो 10 साल से सरकार चल रही है देश में, वो विभाजनकारी नीति अपनाए हुए है। देश को लोगों को आपस से बांट के ही अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। तो कम से कम इंडिया ब्लॉक आया इस मुद्दे को लेके, है ना, और बिल्कुल एक सकारात्मक सोच के साथ इंडिया ब्लॉक आया हुआ है, जिसमें कम से कम इन विभाजनकारी शक्तियों को किनारे करना है और लोगों को जोड़ कर चलना है। और यही संविधान कहता है और यही देश का मिजाज कह रहा है आज की तारीख में। सर, ये इंडिया ब्लॉक्स और एनडीए ब्लॉक्स, जो एनडीए एक अस्थाई ब्लॉक अपना 10 जो ये ब्लॉक चलने वाली है। नहीं, एक्चुअली इंडिया ब्लॉक जो बना है विचारधारा के हिसाब से बना है। जो एक सेकुलर विचारधारा है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए अस्थाई ब्लॉक है। कहता है संविधान भी धर्मनिरपेक्षता में ही विश्वास कर रहा है, इसलिए इंडिया ब्लॉक बिल्कुल एक सकारात्मक सोच के साथ आया हुआ है। और इसमें जितने भी नेता हों, या श्री राहुल गांधी जी हों, या श्री अखिलेश जी हों, या तेजस्वी हों, और भी जितने नेता हैं इसमें, बिल्कुल एक संविधान के हिसाब से इन्होंने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। और यही आज की ज़रूरत है, आज समय की मांग है। सर, इंडिया ब्लॉक का बार बार दावा आता है जो हमें संविधान ये जो चुनाव है संविधान बचाने की चुनाव। क्या संविधान सही में खतरे में है? बिल्कुल संविधान खतरे में है। मैं आपको बताता हूँ संविधान कैसे खतरे में है। मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक नारा दिया, कांग्रेस मुक्त भारत। अब ये कांग्रेस मुक्त भारत जो है, यहीं से मतलब संविधान खत्म कर रहे हैं। और जहाँ भी देखते हैं सर, जहाँ पे विपक्ष की सरकार है उनको राज्यपाल के द्वारा एक हर काम में बाधा डालना होता है। इस पर जुडिशरी सिस्टम के बीच आना पड़ता है और लोगों के बीच। इसको आप सर कैसे देखते हैं? बिल्कुल एक गैर संवैधानिक काम है। जहां मोदी सरकार अपनी सरकार नहीं बना पा रही है या किसी कारण चुनाव को हार जा रही है, इसका मतलब है कि वो जनता के मैंडेट को स्वीकार नहीं कर पाती हैं। ठीक है कि राज्यपाल जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं राज्यों में, लेकिन गवर्नर जो है बिल्कुल राज्य सरकार को काम नहीं कर रहे के थ्रू अपना शासन चलाना चाह रहे हैं। पश्चिम बंगाल उदाहरण है, दिल्ली ज्वलंत उदाहरण है। आप देखिए केजरीवाल जी का, तो इस तरह सारी बातें चल रही हैं।